हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा कंप्यूटर शब्दावली में। मैंने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ा दिया, उनमें से कुछ मेन पॉइंट आज लेके आया हूं जिसे अपन कंप्यूटर शब्दावली के नाम से सेव करेंगे। और मैं कुछ ऐसे शब्दावली के कुछ मेन पॉइंट लेके आया हूं जो करीबन अपन 100 पॉइंट पढ़ेंगे कंप्यूटर में शब्दावली के अंतर्गत, जो आपको एक पॉइंट कम से कम 20 पॉइंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ओके, तो आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना, मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी कंपटीशन आते हैं वे सारे क्वेश्चन इसी से आने की उम्मीद रहेगी। ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। तो कंप्यूटर शब्दावली में पहला जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट मैं बताता हूं विंडो 95। क्या है बेटा? विंडो 95। अब ये बताइए कि जो ये विंडो 95 है ये है क्या चीज? विंडो 95 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 95 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के मध्य में, बोलता हूं कि ये क्या है? कंप्यूटर है। ओके, और ये क्या है? यूजर है। यूजर का मतलब क्या होता है बेटा? जो कंप्यूटर को यूज करता है। तो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के मध्य जो इंटरफेस होता है, इतनी जगह देखो खाली है, इस खाली जगह को क्या बोला जाता है बेटा? इंटरफेस। इंटरफेस। अब इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जहां पर हवा का वातावरण हो वह उसको बोला जाता है इंटरफेस। ओके, तो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के मध्य जो इंटरफेस होता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न कार्य होते हैं। क्या बेटा? निम्न कार्य होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि इसके वर्क क्या क्या होते हैं, तो आप बता दोगे कि सर इसका मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है पहला। दूसरा क्या होता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। और मैं तीसरी बात करता हूं फाइल मैनेजमेंट। और एक और बता देता हूं स्टोरेज मैनेजमेंट। तो ये होते हैं क्या बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। अब बोलोगे सर कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को डीपली पढ़ाइए, तो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कम से कम 7 भाग यूट्यूब में अपलोड किया हूं। जो मेरा यूट्यूब चैनल है युवा कंप्यूटर स्टडी, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में कम से कम मैंने 44 वीडियो करीबन अपलोड कर दिया है, जिसमें कि 7 भाग ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI पर आधारित है। किस पर है बेटा? GUI पर आधारित। अब बोलोगे ये GUI क्या है? GUI का मतलब ये होता है ग्राफिकल यूजर आई फॉर इंटरफेस। अब इसका मतलब समझ आ जाए तो मजा आ जाए। GUI ये इसका फुल फॉर्म है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन देखो GUI का मैं आपको रियल कॉन्सेप्ट बताता हूं। जी मतलब ग्राफिकल मतलब किसी का कोई भी लोगो वो होता है बेटा ग्राफिकल। जैसे ये यदि मैं बोलता हूं ये किसका ग्राफिक है, तो आप बोलोगे सर कि जो ये ग्राफिक है वो ऑडियो को है। ओके, किसका है? ऑडियो का है। ऑडियो का है। यदि मैं बोलता हूं यूजर का मतलब जो इसको देखता है, जो इसका यूज करता है, उसको बोलते हैं बेटा यूजर। इसके बाद में बताता हूं इंटरफेस। तो मेरे मतलब यूजर और ग्राफिक के मध्य जो बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं इंटरफेस। इसका मतलब क्या निकला? इसका निचोड़ क्या निकला कि GUI कहलाता क्या है? ऐसे ग्राफिक्स, ऐसे चिन्ह जिसको आप देख के बता सकते हो किससे कौन सा काम होगा, उसे बोलते हैं GUI। आप यदि अनपढ़ व्यक्ति को बोलोगे ना कि भाई साहब इससे क्या होता है, तो वो बता देगा कि इस चिन्ह से सॉन्ग चलते हैं। उन्होंने एक चिन्ह और दिया
यदि मैं बोलता हूं इससे क्या होता है तो आप वो चिन्ह देख के बता देगा कि ये मेल आईडी का चिन्ह है, ओके, मैसेज का चिन्ह है। तो ऐसे आइकन जिसे आप देखकर बता सकते हैं उन आइकनों को बोला जाता है बेटा GUI। और GUI किस पर आधारित है? विंडो 95, मतलब विंडो 95 GUI पर आधारित है, ओके। तो ये होता है विंडो 95 के कुछ प्रमुख तत्व। और यदि डिस्क्रिप्शन से जानना है तो इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दे के रखा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप CPCT वाले फोल्डर में क्लिक करना तो सारे सॉफ्टवेयर के वीडियो आपको आराम से मिल जाएंगे, ओके। इसके बाद मैं दूसरा शब्दावली की ओर जाता हूं तो उसमें क्या होगा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो मेरी एक शब्दावली कंप्लीट हुई जिसका नाम है विंडो 95। ऐसी शब्दावली मैं आपको करीबन 100 करवाऊंगा। कितनी? 100 करवाऊंगा शब्दावली। और मैं इसको भाग 1 भाग 2 से डिवाइड कर दूंगा कि भाग 1 में क्या क्या है, भाग 2 में क्या क्या है, भाग 3 में क्या क्या है। तो आप इस शब्दावली को देखने के बाद मैं बताता हूं, यदि मैं 100 शब्दावली बताया तो कम से कम आपके 30 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट हो जाएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, CPCT हो, CCC, कोई भी एग्जाम हो, आपको इसी क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे, ओके। इसके बाद मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, तो उसका नाम होता है क्या? विंडो एक्सप्लोरर। दूसरा पॉइंट की बात करता हूं, विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर ये क्या होता है? विंडो एक्सप्लोरर हर कंप्यूटर में पाया जाता है। और ये होता क्या है कि विंडो 95 विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर एक फाइल मैनेजर होता है। क्या होता है बेटा? ये होता है एक फाइल मैनेजर। ये एक होता है फाइल मैनेजर, ओके। ये होता है फाइल मैनेजर जो फाइल और फोल्डर, फाइल एंड फोल्डर, फाइल एंड फोल्डर को बनाने की अनुमति प्रदान करता है। क्या करता है? फाइल और फोल्डर बनाने की अनुमति प्रदान कौन करता है बेटा? विंडो एक्सप्लोरर। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो एक्सप्लोरर नहीं रहेगा तो आप किसी भी प्रकार की फाइल या फोल्डर नहीं बना सकते हो। इसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या? नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम, नेटवर्क को कनेक्ट या नियंत्रित कौन करेगा? विंडो एक्सप्लोरर करेगा, ओके। तो ये होते हैं कुछ मेन पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। जितने भी मैं पॉइंट पढ़ाता जाता हूं उतने आप बकायदे नोट्स में लिखते जाना, क्योंकि जो अभी बीते समय में CPCT का एग्जाम हुआ था तो जितने मैंने नोट्स बनवाया है उसमें केवल 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 थे, बाकी वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको पढ़ा के रखा है, वीडियो अपलोड करके रखा है, ओके। तो एक बार आप मेरे YouTube में जरूर विजिट करना, वहां पर बहुत सारी वीडियो, कम से कम 145 वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जिसमें से कि CPCT की 45 वीडियो अपलोड है, ओके। इसके बाद अगला पॉइंट की बात करते हैं तो अगले पॉइंट में आएगा अपना बेटा, तीसरे पॉइंट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात है कि भाई साहब एप्लीकेशन होता क्या है? क्या एप्लीकेशन क्या होता है? अब एप्लीकेशन तो ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कहाँ की कहानी आ गई। S/W इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर, सॉरी। यदि मैं लिखता हूं सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर के शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं SW। जैसे CPU, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो SW का मतलब होता है बेटा सॉफ्टवेयर, ओके। SW का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। अब बोलोगे सर ये सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर को जानने के लिए आपको कुछ मेन पॉइंट डिस्कशन करना होगा, तब आप सॉफ्टवेयर में पहुंच पाओगे। जैसे पहला पॉइंट, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? क्या बेटा? इंस्ट्रक्शन क्या होता है? दूसरी चीज, प्रोग्राम क्या होता है?
इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, फिर अपना आता है क्या बेटा, प्रोग्रामों के समूह को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, कमांड दी जाती है। जैसे कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, पूरा डेटा कॉपी हो जाता है जितना डेटा सिलेक्ट होता है। तो कंप्यूटर यूजर के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, कमांड दिए जाते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इंस्ट्रक्शनों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। जैसे मैंने बोला एक इंस्ट्रक्शन ये दिया कंट्रोल प्लस सी कॉपी वाला, एक ये दिया पेस्ट वाला, और भी देते हैं। तो इंस्ट्रक्शनों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। जब ऐसे इंस्ट्रक्शन बहुत सारे होते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है, और बहुत सारे प्रोग्रामों को क्या बोला जाता है बेटा, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं और इंस्ट्रक्शनों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। बिल्कुल इजी भाषा से बताऊंगा, अपनी लोकल लैंग्वेज में, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके, क्या है, मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ। मेरे बैच से हर बार कम से कम सीपीसीटी से 5 से 6 बच्चे हर बार निकलते हैं एक बैच से, जिसमें से बैच की संख्या 10 से 15 होती है। ओके, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर और मोबाइल को चलाने में हमारी मदद करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयरों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब कि कंप्यूटर और मोबाइल जो भी आप चलाते हो उसको चलाने में जो हमारी मदद करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो जाए तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और एक और रहता है MS एक्सेस। ये होते हैं क्या, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और मैं हर एक सॉफ्टवेयर की वीडियो अलग अलग अपलोड किया हूं, आप मेरे YouTube चैनल में जाकर देख लेना। आपको वहीं पढ़ाता हूं जो पेपर में आने की संभावना है और क्वेश्चन आते भी हैं। ओके, तो ये होते हैं बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो मैंने आपको ये बता दिया सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन समझ में आएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट मैं देता हूं कीबोर्ड। कीबोर्ड, सबसे पहली बात जो ये है कि जो ये कीबोर्ड होता है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो बेटा इसको हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ लिया गया है सीपीसीटी में कि कीबोर्ड को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो कुंजी पटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब कीबोर्ड में मैक्सिमम बटन कितनी होती हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम की कितनी होती है बेटा, 110 से 112 होती हैं। मिनिमम की बात करता हूं तो मिनिमम हो जाएंगी 87 से 89 बटन हो जाएंगी। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड कितने होंगे बेटा, कितनी बटन होती हैं, 102 से 106 के मध्य। अब बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं आई कि स्टैंडर्ड क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम तो समझ में आ गया कि ऐसा कीबोर्ड जिसमें सबसे अधिकतम बटन होंगी वो कीबोर्ड क्या कहलाएगा, मैक्सिमम की वाला कहलाएगा, और उसमें 110 से 112 बटन होती हैं। ओके, मिनिमम मतलब जिसमें 87 और 89 बटन हो। अब ये स्टैंडर्ड क्या आ गया, स्टैंडर्ड मतलब होता है साधारण, ऐसा कीबोर्ड जो हर इंसान अपने लोकल कामों के लिए करते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जो हमेशा आप किसी भी शॉप में चले जाना वहां मिल जाएगा, लोकल काम करते स्टूडेंट वो मिल जाएगा, तो ऐसे कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहलाते हैं। ओके, अब एक कीबोर्ड में कितने प्रकार की की होती हैं, वो भी अलग अलग होती हैं। तो एक कीबोर्ड में मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं। अब मैं बताता हूं वो कौन कौन सी की होती हैं 7 प्रकार की। तो F1 से लेके F12 तक को बोला जाता है बेटा फंक्शनल की। क्या बोला जाता है, फंक्शनल की। ओके, ए से लेके जेड तक को क्या बोला जाता है बेटा, अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक की।
0 से लेके 9 तक को क्या बोला जाता है बेटा? न्यूमेरिकल की। क्या? न्यूमेरिकल की। इसी में और लिख लो, ए ऑल्ट, ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल, इनको क्या बोला जाता है बेटा? मॉडिफाई की। ओके। इसके बाद इंसर्ट, होम एंड डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, इनको बोला जाता है बेटा स्पेशल की। क्या बोला जाता है? स्पेशल की। ओके। 1 2 3 4 5 6। आप कीबोर्ड में ऐसे बटन भी देखोगे तो इसको बोला जाता है बेटा डायरेक्शन की। क्या बोला जाता है? डायरेक्शन की। इसके बाद 7वीं प्रकार की सारे चिन्ह, सारे चिन्ह मतलब ऑल सिंबल, उनको बोला जाता है पंक्चुएशन की। सौरभ थोड़ा सा इसमें इंक डाल दो, पंक्चुएशन की। ओके। इंक फिनिश हो गई क्या? चलो, तो ये होते हैं कीबोर्ड में मुख्य रूप से 7 प्रकार के की। यदि आपने इसके पहले कीबोर्ड वाला मेरा वीडियो नहीं देखे तो वो आप देख लेना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखूंगा। ओके। इसमें इसके अलावा कुछ और भी की होती हैं जिसे टॉगल की कहते हैं। टॉगल की किस किस को बोलते हैं? अब बोलोगे सर, जो न्यूमेरिकल की होता है, न्यूमेरिकल की के जस्ट ऊपर 3 इंडिकेटर लाइट होती हैं, जिसमें से कि पहली नम लॉक, कैप लॉक और जो तीसरी होती है वो होती है स्क्रॉल लॉक। तो 3 इंडिकेटर लाइटों के ग्रुप को बोला जाता है बेटा टॉगल की। ओके। तो इस प्रकार मैं कीबोर्ड को फिनिश करता हूं। अगले मैं पार्ट में चलता हूं जिसका नाम रहता है इंसर्ट। अगले शब्दावली की ओर चलते हैं और अगली शब्दावली में बोलता हूं इंसर्ट टैब क्या होता है। ओके। इंसर्ट टैब क्या होता है? इंसर्ट टैब, अब ये नाम बोलोगे सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है। अब कोई MS वर्ड खोलो एप्लीकेशन, एक्सेल खोलो या पावर पॉइंट खोलो, आप फाइल मेन्यू में जाके देखना, किसी भी एप्लीकेशन की फाइल मेन्यू वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको इंसर्ट टैब मिलेगा, जिसे इंसर्ट मेन्यू भी कहते हैं। इंसर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? लाना। अब ये लाना क्या है? अंदर लाना। कहाँ के? अपनी एप्लीकेशन विंडो के अंदर कोई भी क्या क्या ला सकते हैं इंसर्ट से? पिक्चर ला सकते हैं, ओ नो बहुत डार्क हो गई, शेप्स ला सकते हैं, ग्राफिक्स ला सकते हैं, या किसी भी प्रकार की फाइल, मतलब इंसर्ट टैब के अंदर हम विंडो में कुछ भी चीज को ला सकते हैं। इंसर्ट का मतलब ही होता है लाना। ओके। तो जो आप अपनी इच्छा के अनुसार एप्लीकेशन विंडो में ला सकते हो। ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूं किसकी ओर? अगली शब्दावली की ओर, जिसका नाम है बेटा, क्या लिखूं? नेटवर्क लिख दें, है ना? ओके। नेटवर्क किसे कहते हैं? शब्दावली में आपको कहीं का पॉइंट कहीं भी आ सकता है, आपको केवल पॉइंट कंफर्म करना चाहिए कि पॉइंट ये कह क्या रहा है, इस पॉइंट में और क्या क्या बनता है। तो नेटवर्क क्या होता है देखना, मान लो ये कंप्यूटर C1 है, ये C2 कंप्यूटर है और ये C3 है और यहाँ से C4 है। यहाँ पर मैं 4 कंप्यूटर रखा, जब इन चारों कंप्यूटर को किसी भी माध्यम से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया बेटा? नेटवर्क बन गया। इसको दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को किसी भी माध्यम से कनेक्ट करते हैं, अब इस पोजीशन में जो मेरा माध्यम है वो केबल है। क्या है? केबल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को एक केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं, और नेटवर्क के बनने की डिजाइन को टोपोलॉजी कहते हैं। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं बेटा? लैन, मैन, वैन, ये होते हैं मुख्य 3
लेकिन आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जो नेटवर्क होते हैं वो दो ही होते हैं, एक लैन होता है और एक वैन होता है। बाकी जितने नेटवर्क हैं वो इन्हीं के तोड़ फोड़ के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यदि ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने सीपीसीटी का लिंक दे के रखा है, उसमें नेटवर्क के प्रकार बताया हूं, कैसे क्या होता है, इसकी दूरी क्या होती है, सब कुछ मिलेगा। ओके, मेन यही होते हैं, लेकिन इससे और नेटवर्क बनाए जा सकते हैं, जैसे लैन, वैन, वैन, कैन, पैन और सैन, ये सारे नेटवर्क होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और सैन फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इतने सारे नेटवर्क होते हैं, आप मेरे वीडियो में जाके देखना, सब कुछ के बारे में क्लियर किया हूं। इसके बाद मैं अगला पॉइंट लेता हूं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं और डिस्क्रिप्शन से बताता चलूंगा। ओके, क्योंकि 100 शब्दावली अपन को कंप्लीट करना है, जिसमें से करीबन 15 भाग बनेंगे अपने कंप्यूटर के। अगले शब्दावली की ओर चलते हैं। तो अगले शब्दावली में चलेंगे अपन, जिसका नाम रहेगा थंबनेल। ये थंबनेल क्या कहलाता है, आप ही बताइए। थंबनेल किसको बोलते हैं? आपने यूट्यूब में देखा होगा, एक यूट्यूब में 20 मिनट की वीडियो बनती है, 1.5 घंटे की बनती है, 5 मिनट की बनती है, 2 मिनट की बनती है, लेकिन वो पूरा वीडियो कवर कौन कर देता है? थंबनेल। कैसे कि आप 10 मिनट की वीडियो बना रहे हो और जो थंबनेल लगाओगे उसमें आप ये बता देते हो कि इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक बड़े वीडियो को छोटे छवि के रूप में प्रदर्शित करना थंबनेल कहलाता है। एक बड़े वीडियो या एक बड़े डेटा को एक छोटे से छवि में प्रदर्शित करना थंबनेल कहलाता है। आपको केवल इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस हो गया। इसके बाद मैं अगले शब्दावली की ओर चलता हूं, जिसका नाम देता हूं आइकन। क्या बेटा? आइकन। अब ये आइकन क्या कहलाता है? आपने डेस्कटॉप देखा होगा, डेस्कटॉप में छोटे छोटे चौकोर डिब्बे देखे होंगे। जैसे मैं बनाता हूं यहां से एक क्या मॉनिटर, इस मॉनिटर में छोटे छोटे चौकोर डिब्बे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे चौकोर डिब्बे होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? आइकन। दूसरी भाषा में ये बोलेंगे कि डेस्कटॉप के ऊपर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर आएगा बेटा आइकन आएगा। आइकन की बात करते हैं तो इसमें एक चीज और आ जाएगी कि आइकन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है बेटा? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ओके, तो इतना मैं शॉर्ट बता रहा हूं। यदि आपको इतना शॉर्ट समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो का भाग नंबर 1 है। आप मेरे को कमेंट कर देना कि थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन बताइए, मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। इतना शॉर्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके पहले मैंने इसके पार्ट को अपलोड कर दिया हूं। ओके, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।